स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में पाठ 4 एक बूंद। यानी पानी की एक बूंद कितनी अनमोल होती है और ये जब घर से अपनी निकलती है तो क्या सोच रही थी, उसके बारे में इस कविता में पढ़ेंगे। बातों बातों में, क्या आप जानते हो कि आप बड़े होकर क्या बनोगे? और दूसरा प्रश्न है, क्या आप जो सोचते हो वही होता है? जो हम इस कविता में पढ़ेंगे। कविता क्या सोच रही थी, बूंद क्या सोच रही थी? इस कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से मनुष्य को जीवन में उपलब्धियां हासिल करने के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी है। जैसे बूंद बादल से अलग होकर एक सीप में गिरी और मूल्यवान मोती बन गई। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जीने लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। यानी एक बूंद थी जब बादल से निकल रही थी तो वो कुछ ही आगे बढ़ी होगी तो वो घबराने लगी, डरने लगी, फिर सोचने लगी कि मैं घर छोड़कर क्यों मैं निकली बाहर, मैं क्यों बढ़ी और क्यों बाहर घर मैंने छोड़ दिया। देव मेरे भाग्य में है क्या वादा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। वो भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या किसी धूल मिट्टी में जाकर गिर पड़ूंगी, या फिर किसी को जलते हुए अंगारे पर गिरूंगी, जल जाऊंगी, या पता नहीं या कमल के फूल पर गिरूंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा वे समुंदर और आई अनमनी, एक समुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। एक अचानक से हवा का झोंका आया और वह हवा के झोंके से समुद्र में गिरी और समुद्र के बीच में सीप था और जिसका मुंह खुला हुआ था वो उसमें गिर पड़ी और जा करके उसमें सीप में पानी बूंद गिरने से क्या होता है, मोती बन गई। लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। लोग तो वैसे ही झिझकते घर छोड़ते समय बहुत डरते हैं, सोच विचार करते हैं, जबकि एक ना एक बार घर सबको छोड़ना ही पड़ता है और ये घर छोड़ना अक्सर सभी को छोड़ना पड़ता है। और बूंद के से ही बूंद की तरह से घबरा जाते हैं और कुछ आगे को करने के लिए प्रेरित करती है। बूंद हमें यही सिखाती है कि आगे कुछ अच्छा करो। ठीक है, ये तो होगा आपकी एक बूंद जिसका अर्थ भी आपको घर छोड़कर आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है एक बूंद। तब शब्द दर्ज करने हैं और कविता भी आपको कॉपी में करनी है।